हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मिस्टिक टैरो रीडर और आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर किसी भी जोडिक साइन के हो, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो। अगर आप किसी पार्टनर के साथ मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए देख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो तो भी आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। तो ये रीडिंग सबके लिए है, आप चाहे कॉन्टैक्ट में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय कर सकते हो, हीलिंग रिचुअल्स करवा सकते हो, रेमेडीज़ करवा सकते हो अपने करियर के लिए, या लाइफ में पैसा रुका हुआ है, काम नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसके लिए भी रेमेडीज़ करवा सकते हो। ब्लैक मैजिक के लिए रेमेडीज़ करवा सकते हो। नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील करते हो या बहुत ज़्यादा परेशान, एग्जाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसके लिए भी आप हीलिंग करवा सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आज रात क्या चल रहा है। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज को निकाल पाऊं। ठीक है, फोकस कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए अपने मन में और यूनिवर्स से, एंजल से प्रेयर कीजिए कि वो आपको आपके लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए गाइड करे। ठीक है, सो हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन। इस पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये पार्टनर ना आपके लाइफ से ना जा चुके हैं। ठीक है, आपके लाइफ में नहीं है और काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो। आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में और ये पार्टनर भी ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पार्टनर ना मूव ऑन कर नहीं पा रहे। ये चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। रह रहकर इस पार्टनर को आपकी यादें आ रही है, आपकी ड्रीम्स आ रहे हैं इस पार्टनर को। ये पार्टनर आपको सपने में देख रहे हैं या हो सकता है आप इस पार्टनर को सपने में देख रहे हो। ठीक है, तो ये पार्टनर जितना मूव ऑन करते हैं उतना ही आपको याद करते हैं। कहते हैं ना कि जितना इंसान दूर जाने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही आपके पास आ रहा है। तो इस पार्टनर की यही फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जितना आपको भुलाना चाह रहे हैं, आपकी यादों को मिटाना चाह रहे हैं, आपसे दूर भागना चाह रहे हैं, ये उतना ही आपके करीब खुद को महसूस करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे। काफ़ी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी है जो एक दूसरे के साथ सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं। यानी कि आपको इस पार्टनर की एनर्जी फील होती है और इस पार्टनर को आपकी एनर्जी फील होती है। और ये पार्टनर ना यही सोच रहे हैं कि आप इनको भुला चुके हो, आप इनसे मूव ऑन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आपको ये पार्टनर नहीं चाहिए, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। और ये पार्टनर ना ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पार्टनर ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपने मन में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो, अगर ये पार्टनर मुझसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, या ये रिश्ता नहीं चाहता, या मुझे अब नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, ठीक है, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पार्टनर एक तरह से ना कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप अब इनके लाइफ में नहीं आना चाहते, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनको नहीं अपनाना चाहते। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए पार्टनर कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं। जब सामने वाले ने एक्सेप्ट ही कर लिया कि अब आप नहीं आओगे इनके लाइफ में, तो वो क्यों आपके लाइफ में आएगा, क्यों एफर्ट देगा, क्यों आपको मनाएगा।
राइट। तो इसलिए ये पार्टनर यही सोच कर बैठे हैं, इसलिए आपके लाइफ में नहीं है वापस आ रहे, नहीं कोई एक्शन ले रहे, नहीं आपको कॉल मैसेज कर रहे, ठीक है। तो एक तरह से ना ये पार्टनर आना तो चाहते हैं, बट इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है कि नहीं यार, सामने वाला मुझे नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। सामने वाला मुझसे नहीं बात करेगा, इसलिए मैं नहीं कॉल मैसेज करना चाहता। मैं क्यों अपनी इंसल्ट करवाऊँ, क्यों मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट कराऊँ जब सामने वाला मुझे नहीं चाहता कि मैं उसकी लाइफ में वापस आऊँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट जितना भी ये पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, ये नहीं भुला पा रहे हैं। जितना दूर जा रहे हैं उतना आप याद आ रहे हो, उतने इनको पास्ट की मेमोरीज यानी कि जो अच्छे पल बिताए हैं वो याद आ रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार याद आ रहा है इस पार्टनर को। तो इनकी यही हालत मैं देख पा रही हूँ, जितना आपसे दूर जा रहे हैं उतना आपके पास खुद को महसूस कर रहे हैं। ये ना स्टक हो गए हैं, ये खुद को ना आपसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि हम भुलाना तो चाहते हैं बट हम भुला नहीं पा रहे इस पार्टनर को, हम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें? अब कॉल मैसेज ये कर नहीं सकते क्योंकि इनको यही लग रहा है कि यार आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए कोई कॉल मैसेज, इसलिए ये पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ या तो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है या इस पार्टनर ने ऐसा कुछ महसूस किया है आपको लेकर, या ऐसा कुछ देखा है जिसकी वजह से इस पार्टनर को फाइनल हो गया है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और जो भी गलतियाँ इस पार्टनर ने करी है, अब आप इस पार्टनर को वो मौका नहीं दोगे, अब आप इस पार्टनर को माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इस पार्टनर को पता है इन्होंने पहले भी बहुत मौके लिए हैं आपसे, बहुत माफ़ी मांगी है, अपनी बहुत बार गलतियां करी है और आपने इस पार्टनर को हर बार माफ़ किया है, हर बार एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस पार्टनर ने हर बार वही गलतियां करी है। तो अब आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब आप किसी भी पार्टनर को या इस पार्टनर को भी आप एंटरटेन नहीं करने वाले। अब आप ऐसे बन चुके हो कि अब आप अपना फ़ायदा किसी को नहीं उठाने दोगे, क्योंकि आपका फ़ायदा लोगों ने बहुत उठाया है, आपको बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है और प्यार की वजह से भी लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है आपका, ठीक है। तो अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी निकल कर आई है और ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब आप स्ट्रॉन्ग हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अब ये पार्टनर बहुत वीक है, ये बहुत वीक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है कि यार ना चाहकर भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ना चाहकर भी मुझे मूव ऑन करना पड़ रहा है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अब पहले आप ऐसा करते थे, अब ये पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि जो चीज़ें पहले आपने सही इस पार्टनर की वजह से, अब ये पार्टनर सह रहे हैं। इसी को कर्मा कहते हैं, राइट। जो हम सामने वाले को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो इस पार्टनर ने पहले आपके साथ ऐसा किया कि आप इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, या आपको रिप्लाई नहीं देते थे, आपको भाव नहीं देते थे, ये पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है। तो अब ये पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं, अब ये आपको वैल्यू कर रहे हैं, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, तो अब आप इनसे भाग रहे हो, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, है ना। तो ये जो फेस दिखाई दे रहा है, ये मुझे चेजिंग का, रनर और चेजिंग का फेस दिखाई दे रहा है कि अब आप भाग रहे हो और ये पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है। और इस पार्टनर के मन में ना ये भी आ रहा है कि यार जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई है, काश ये उसको ख़त्म कर पाए, काश ये उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, उन गलत फहमियों को आपके मन से निकाल पाए और आप इन पार्टनर के बारे में गलत ना सोचो, ठीक है। आप इनके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज में हो, आप इस पार्टनर के बारे में काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हो और ये एनर्जी ये पार्टनर फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, ये पार्टनर चाहते हैं ये उसको ना क्लियर कर दे और आपके साथ दोबारा से रियूनियन कर ले, ठीक है। और इस पार्टनर ने पहले कुछ ऐसे शब्द आपको बोले हैं या पहले कुछ ऐसा बोला है, और पहले इस पार्टनर ने ऐसा भी कुछ आपको बोला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो ये पार्टनर ना वही सोच रहे कि यार मैं ना अपने वही शब्द काश वापस ले पाता, काश मैंने वो चीज़ें बोली ना होती, काश मैं वैसा नहीं बिहेव करता, काश मैं वैसी चीज़ें नहीं करता, तो शायद आज हम साथ होते। तो ये चाहते हैं कि यार काश मैं पास्ट को बदल पाऊँ, काश मैं अपने उन शब्दों को वापस ले पाऊँ। तो ये पार्टनर ना पास्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। यानी कि पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो भी मनमुटाव रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, जो भी कुछ हुआ है, ये उन सब चीज़ों को ना बदलना चाहते हैं
और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं और फिर से रियूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ना आपका प्यार वापस चाहते हैं और ये पार्टनर जितनी बार भी आपसे मिलते हैं, जितनी बार भी आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हो, ये बार बार आपके प्यार में पड़ जाते हैं। मुझे ना वही दिख रहा है कि आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल कर आया है, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो सोल टू सोल कनेक्ट है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता जो होता है ना, कि चाहकर भी हम दूर नहीं हो पाते, चाहकर भी भुला नहीं पाते, है ना। तो वही एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा टूट रिश्ता मुझे आप दोनों का दिखाई दे रहा है। और ये पार्टनर ना हर बार आपके प्यार में पड़ जाते हैं और आप भी इस पार्टनर के प्यार में हर बार पड़ जाते हो। जितनी बार भी लड़ाई झगड़े होते हैं उतनी बार आप वापस एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट करते हो और फिर से आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हो। तो ये ना बहुत ही एक अलग कनेक्शन है, बहुत ही डीप लव, डिवाइन लव वाला कनेक्शन है, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बस इसको फील कर सकते हैं। लेकिन इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत है, प्रॉब्लम्स भी बहुत है, पेन भी बहुत है, ठीक है। तो आपने ठान लिया है कि अब मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ना है और अब ये पार्टनर भी ना चाहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स खत्म हो और आप दोनों का रियूनियन हो जाए और फिर से आप इस पार्टनर को एक मौका दो और ये फिर से आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस पार्टनर के मन में चल रही है। बाकी अब फैसला आपका है कि आपको अपने लव लाइफ के लिए क्या करना है। आप पर्सनल रीडिंग भी करवा के गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो गाइज, वीडियो को देखते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय कीजिए, हीलिंग रिचुअल रेमेडीज़ करा सकते हो आप, राइट। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। ओके गाइज, अपना ध्यान रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।